पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ पूजा की जगह से कहीं ज्यादा है। ये नेपाल की आत्मा है। काठमांडू में बागमती नदी के पवित्र किनारे पर बसा ये पुराना मंदिर देश की गहरी आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है। ये भगवान शिव को समर्पित है, जिनकी यहाँ पशुपतिनाथ यानी सभी जीवित प्राणियों के भगवान के रूप में पूजा की जाती है। सदियों से ये मंदिर आस्था का केंद्र रहा है। दुनिया के कोने कोने से अनगिनत भक्तों को अपनी ओर खींचता रहा है। इसकी शानदार पगोड़ा शैली की वास्तुकला, जिसमें एक सुनहरी छत और चांदी के दरवाजे हैं, नेपाल की अद्भुत कारीगरी का सबूत है। मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, जिसमें छोटे छोटे मंदिर, आश्रम और शिलालेख हैं, जो बहुत पुराने समय की कहानियां बताते हैं। ये पवित्र जगह सिर्फ एक धार्मिक स्मारक नहीं है, ये नेपाल की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जीता जागता हिस्सा है। प्रार्थना की घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और मंत्रों का लगातार जाप गहरी शांति और भक्ति का माहौल बनाते हैं। ये मंदिर उन आध्यात्मिक मूल्यों की लगातार याद दिलाता है जिन्होंने पीढ़ियों से नेपाली संस्कृति को आकार दिया है। ये ऐसी जगह है जहां जीवन और मृत्यु को साथ साथ देखा जाता है, क्योंकि बागमती नदी पवित्र दाह संस्कार समारोहों का भी स्थल है। जीवन का ये चक्र हिंदू धर्म का एक बुनियादी पहलू है और पशुपतिनाथ में इसे कच्चे और ईमानदार यथार्थ के साथ दिखाया जाता है, जो आगंतुकों को अस्तित्व के बारे में एक शक्तिशाली सबक सिखाता है। पशुपतिनाथ का इतिहास काठमांडू घाटी जितना ही पुराना है, जो किंवदंतियों और ऐतिहासिक वृत्तांतों से घिरा हुआ है, जो राष्ट्र की पहचान के ताने बाने में बुने हुए हैं। जबकि मौजूदा मुख्य मंदिर 17वीं सदी में बना था, इसकी उत्पत्ति हजारों साल पुरानी बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति ने इस भूमि को हमेशा के लिए पवित्र किया है। ये मंदिर सिर्फ तीर्थयात्रियों के लिए एक गंतव्य नहीं है, ये सीखने, सोचने और आध्यात्मिक जागरण की जगह है। नेपाल के लोगों के लिए पशुपतिनाथ उनके संरक्षक देवता हैं, शक्ति और सुरक्षा का स्रोत है और उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक केंद्रीय स्तंभ है। इसकी उपस्थिति पूरे देश के आध्यात्मिक परिदृश्य को परिभाषित करती है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पशुपतिनाथ का सार्वभौमिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य है। ये पूजा की एक अटूट परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने प्राकृतिक आपदाओं और ऐतिहासिक परिवर्तनों सहित समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मंदिर परिसर हिंदू आध्यात्मिकता का एक छोटा सा रूप है, जहां राख से सने शरीर वाले साधु ध्यान करते हैं और परिवार नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। ये ऐसी जगह है जहां आस्था महसूस की जा सकती है, जहां हर पत्थर और हर नक्काशी की एक कहानी है। पशुपतिनाथ को समझना नेपाल के दिल को समझना है, उसके लोगों की अटूट आस्था को और दिव्य से उनके गहरे संबंध को समझना है। ये सचमुच राष्ट्र की आध्यात्मिक धड़कन है। पशुपतिनाथ की उत्पत्ति रहस्यमय और पुरानी कहानियों में लिपटी हुई है, जो इसकी आध्यात्मिक सुंदरता को बढ़ाती है। एक सबसे मशहूर कहानी बताती है कि एक बार भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती काठमांडू घाटी आए थे। वे इसकी सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने यहीं आराम करने का फैसला किया। शिव ने खुद को एक सींग वाले सुनहरे हिरण में बदल लिया। वे हरे भरे जंगलों में घूमते रहे, अपने दिव्य कर्तव्यों को भूल गए। जब दूसरे देवता उन्हें ढूंढने और वापस लाने आए तो एक संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में हिरण का सींग टूटकर टुकड़ों में बिखर गया और खो गया। बहुत बाद में एक गाय को चमत्कारिक रूप से जमीन पर दूध बरसाते हुए देखा गया, जिससे लोगों ने उस जगह पर खुदाई की, जहां उन्हें पवित्र शिवलिंग मिला, जिसकी अब पूजा की जाती है। मंदिर का एक और दिलचस्प पहलू ये विश्वास है कि मुख्य देवता शिवलिंग के 5 मुख हैं। इनमें से 4 मुख 4 दिशाओं में खुदे हुए हैं। प्रत्येक शिव के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। सद्योजात, निर्माता, वामदेव, संरक्षक, अघोर, संहारक और तत्पुरुष, सत्य को छिपाने वाला। 5वां मुख ईशान, निराकार माना जाता है और ऊपर की ओर है, जो शिव की अंतिम पारलौकिक वास्तविकता का प्रतीक है। ये पंचमुखी शिवलिंग अनोखा है और इसका गहरा दार्शनिक अर्थ है। ये भक्तों को सिखाता है कि दिव्य बहुआयामी है और इसे विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है।
फिर भी ये अंततः एक ही निराकार सत्य की ओर ले जाता है जो मानवीय समझ से परे है। मंदिर में अपने पुजारियों के बारे में भी एक रहस्य है। परंपरा के अनुसार पशुपतिनाथ के मुख्य पुजारी, जिन्हें भट्ट के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत से होने चाहिए, विशेष रूप से कर्नाटक राज्य से। इस प्रथा को 8वीं सदी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। पुजारियों को नियुक्त होने से पहले वैदिक अनुष्ठानों और परंपराओं में कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। ये क्रॉस सांस्कृतिक संबंध मंदिर की एक उल्लेखनीय विशेषता है, जो नेपाल और भारत के बीच एक लंबे समय से चले आ रहे बंधन को उजागर करता है। ये इस विचार का प्रतीक है कि आस्था और दिव्यता की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती और यह विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एकजुट कर सकती है। इसके अलावा एक गहरा विश्वास है कि पशुपतिनाथ में इच्छाओं को पूरा करने और आत्माओं को शांतिपूर्ण परलोक में मार्गदर्शन करने की शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी मंदिर के सामने पवित्र बागमती नदी में अपने पैरों को डुबोकर मरता है, वह अपने अगले जीवन में मानव के रूप में फिर से पैदा होगा, चाहे उसके पिछले कर्म कुछ भी रहे हों। ये विश्वास कई बुजुर्गों और असाध्य रोगियों को उनके अंतिम दिनों में मंदिर के पास खींचता है। नदी के किनारे घाटों या श्मशान घाटों की उपस्थिति इस पवित्र वादे की एक निरंतर दृश्यमान याद दिलाती है। पशुपतिनाथ के चारों ओर के रहस्य और किंवदंतियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे उस आस्था की नींव हैं जिसे लाखों लोग प्रिय मानते हैं। पशुपतिनाथ में रखी गई आस्था एक शक्तिशाली शक्ति है जो लाखों हिंदुओं के जीवन को आकार देती है। भक्तों के लिए मंदिर तीर्थ यात्रा का अंतिम गंतव्य है, एक ऐसी जगह जहां वे भगवान शिव के साथ सीधा संबंध महसूस कर सकते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग यहां अपने दिलों में प्रार्थना लेकर आते हैं, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। ये विश्वास कि भगवान शिव सभी प्राणियों के भगवान के रूप में शुद्ध हृदय से की गई हर प्रार्थना को सुनते हैं, गहराई से समाया हुआ है। ये अटूट आस्था रोजमर्रा के अनुष्ठानों में दिखाई देती है। सुबह की आरती से जो देवता को जगाती है, शाम की आरती तक जो उन्हें आराम देती है, प्रत्येक को अपार भक्ति और सटीकता के साथ किया जाता है। मंदिर महाशिवरात्रि और तीज जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान सचमुच जीवंत हो उठता है। महाशिवरात्रि, शिव की महान रात, यहां मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दौरान लाखों तीर्थयात्री, जिनमें भारत और नेपाल से बड़ी संख्या में साधु भी शामिल हैं, मंदिर में इकट्ठा होते हैं। वे रात भर उपवास करते हैं, जप करते हैं और भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं। पूरा परिसर मानवता का एक जीवंत सागर बन जाता है, जो भक्ति संगीत की आवाज और पवित्र अग्नियों की चमक से भरा होता है। इसी तरह तीज त्योहार में हजारों महिलाएं सुंदर लाल साड़ियों में सजी हुई अपने पतियों के कल्याण और लंबी उम्र और एक सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर में उमड़ती है। स्थानीय मान्यताएं और परंपराएं भी मंदिर के आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, ये एक व्यापक रूप से माना जाता है कि पशुपतिनाथ जाने के बाद तीर्थ यात्रा पूरी करने के लिए देवी सती या पार्वती को समर्पित गुह्येश्वरी मंदिर जाना चाहिए। ये परंपरा सती के बलिदान की कथा में निहित है और शिव और शक्ति के बीच दिव्य बंधन को पुष्ट करती है। एक और आम प्रथा शिवलिंग को दूध, बेल के पत्ते और बागमती नदी का पानी चढ़ाना है, क्योंकि इन्हें भगवान शिव के पसंदीदा माना जाता है। भक्ति के ये सरल कार्य पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो परंपराओं को जीवित रखते हैं और समुदाय की सामूहिक आस्था को मजबूत करते हैं। पशुपतिनाथ से जुड़े स्थायी विश्वास लोगों को उनके रोजमर्रा के जीवन में सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मंदिर सिर्फ विशेष अवसरों के लिए एक जगह नहीं है, यह रोजमर्रा की सांत्वना का स्रोत है। कई स्थानीय लोग काम पर जाने से पहले आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आध्यात्मिकता का माहौल मन और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है, जिससे लोगों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है।
नदी के किनारे अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करते परिवारों का दृश्य मंदिर की अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने में भूमिका को रेखांकित करता है। आस्था, त्योहारों और गहरी जड़ें जमाए विश्वासों का ये निरंतर मेल पशुपतिनाथ को आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कालातीत केंद्र बनाता है। आज की तेज तर्रार दुनिया में पशुपतिनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शरण स्थली बना हुआ है। ये शांति और सुकून का एक ठिकाना प्रदान करता है, एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी व्यस्त जिंदगी से कटकर अपने अंदरूनी खुद से जुड़ सकते हैं। दुनिया भर के पर्यटकों और आध्यात्मिक यात्रियों के लिए मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को छूता है। तीर्थ यात्रियों की गहरी भक्ति को देखना, प्राचीन अनुष्ठानों का अवलोकन करना और पवित्र नदी के किनारे बस बैठना एक गहरा प्रेरक और परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। कई आगंतुक मंदिर के पवित्र परिसर में समय बिताने के बाद गहरी शांति और स्पष्टता की भावना महसूस करने का वर्णन करते हैं। मंदिर आधुनिक नेपाली समाज में एक महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका भी निभाता है। पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट, जो मंदिर का प्रबंधन करता है, कई धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल है। ये बुजुर्गों के लिए एक घर चलाता है, गरीबों को मुफ्त भोजन प्रदान करता है और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का रखरखाव करता है। ये दर्शाता है कि मंदिर का उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठानों से परे है। ये मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, जो सेवा या निस्वार्थ सेवा के मूल हिंदू सिद्धांत को दर्शाता है। समाज के सबसे कमजोर सदस्यों की देखभाल करके मंदिर अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं को व्यवहार में लाता है, जिससे ये समुदाय के लिए दिव्य और सांसारिक समर्थन का स्रोत बन जाता है। युवा पीढ़ी के लिए पशुपतिनाथ उनकी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक शक्तिशाली कड़ी का काम करता है। वैश्वीकरण के इस दौर में मंदिर युवा नेपालियों को अपनी समृद्ध परंपराओं और आध्यात्मिक जड़ों को समझने और उनकी सराहना करने में मदद करता है। स्कूली छात्रों के लिए शैक्षिक दौरे आम हैं, जिससे उन्हें इस प्रतिष्ठित स्मारक के इतिहास, वास्तुकला और किंवदंतियों के बारे में जानने का मौका मिलता है। ये अनुभव गर्व और अपनेपन की भावना पैदा करने में मदद करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पशुपतिनाथ की विरासत भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए। मंदिर एक जीवित कक्षा के रूप में कार्य करता है, जो आस्था, संस्कृति और तेजी से बदलती दुनिया में अपनी विरासत को संरक्षित करने के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सिखाता है। अंत में पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व बहुआयामी और कालातीत है। ये पूजा का एक पवित्र स्थान है, प्राचीन किंवदंतियों का एक भंडार है, जीवंत त्योहारों का केंद्र है और सामाजिक और आध्यात्मिक समर्थन का स्रोत है। तीर्थ यात्रियों के लिए ये भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का अंतिम गंतव्य है। यात्रियों के लिए ये नेपाल की आत्मा में एक अविस्मरणीय खिड़की है और सभी के लिए ये जीवन के शाश्वत चक्र और आस्था की स्थायी शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। पशुपतिनाथ सिर्फ लकड़ी और पत्थर से बना एक मंदिर नहीं है, ये नेपाल की आध्यात्मिक पहचान का एक जीता जागता प्रतीक है, आशा और भक्ति का एक प्रकाश स्तंभ है जो सदियों तक चमकता रहेगा।